नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, हम बीएसटीसी परीक्षा 2023 के लिए इम्पोर्टेंट पेपर के क्वेश्चन है वो पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के वर्सन है वो सारे देख लिए थे। उम्मीद है आपको वो सभी समझ में आ चुके होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो साथियों, आपको इनको अच्छे से ज़रूर देख लेना है। दोस्तों, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो देखने आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि दोस्तों अगर आप उनको अच्छे से समझ लेते हैं, पैटर्न को समझ लेते हैं, टॉपिक को समझ लेते हैं, कहाँ से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो आप इजीली उनको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान जीके के टोटल क्वेश्चन, और फटाफट इनको आप देख लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं और 12वीं जो शताब्दी थी उसमें किस वंश के शासकों का शासन रहा था? तो यहाँ पे जो शासक रहा था इनका वो था आबू पर्वत के जो परमार थे, उनका शासन यहाँ पे रहा था। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू पूजा जाता है। दोस्तों, क्षेत्रपाल है वो ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। क्षेत्रपाल का मतलब क्या होता है? देखिए, इस प्रकार की कोई जगह है, ठीक है, उसके अगर सुरक्षा का कोई कार्य करता है तो इसको अपन, इस जगह को अपन प्राचीन काल में क्या बोलते थे? क्षेत्र बोलते थे। जो अपन अभी वर्तमान में जिस चीज़ को खेत बोलते हैं उसको पहले क्षेत्र बोलते थे। तो इसकी जो रक्षा कर रहा है वो क्या हो जाएगा? क्षेत्रपाल हो जाएगा, ठीक है। जैसे द्वारपाल होता है, द्वारपाल का मतलब क्या होता है? जो दरवाज़ों की सुरक्षा करता है, दरवाजे पे खड़े रहता है, वो द्वारपाल कहलाता है। ऐसे किसी क्षेत्र विशेष के रूप में कोई खड़ा रहता है, उसकी सुरक्षा करता है, तो वो क्षेत्रपाल कहलाता है। उसको किसके नाम से जाना जाता है? ग्राम देवता के रूप में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्व, ठीक है, कौन सा तत्व यंत्र है, ठीक है, कहाँ पे गया ये रहा, वाद्य नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलगोजा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे छोटा जिला जो है वो आपका है धौलपुर है, ठीक है। कौन सा है? धौलपुर। यहाँ पर दोस्तों इसके बाद देखिए, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर है। इस श्रेणी में दोस्तों दौसा भी आता है। मान लीजिए धौलपुर नहीं है, दौसा है, तो मान लीजिए आपका आंसर दौसा होगा। राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक जो संगठन है वो कौन सा है? तो RSCERT उदयपुर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? RSCERT। यानी कि दोस्तों वर्तमान में आपने देखा होगा, छोटी जो क्लास के बच्चे हैं 8 तक के, उनके पेपर वगैरह है, उनके जो भी मूल्यांकन से संबंधित दिशा निर्देश है वो यहीं से जारी होते हैं। नेक्स्ट देखिए, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। जो आपकी चित्रशैला से संबंधित जो क्वेश्चन है वो हर बार, यहाँ तक कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी 2022-23 में आए हैं, इसलिए आपको इनको फोकस रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोटा में कौन था दोस्तों? कोटा में थे आपके उमराव उम्मेद सिंह। क्या थे? उमराव उम्मेद सिंह आपके सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने किन स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत बार रिपीटेड हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी देखिए पेपर में आ चुका है, और ये सारे जो भी आपके राजस्थान से रिलेटेड जो कोई एग्ज़ाम होते हैं उनमें रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली। जयपुर में दोस्तों, दिल्ली में आपने जंतर मंतर के नाम से सुना होगा। जयपुर में जो जंतर मंतर की जगह है आपने देखा भी होगा, वो क्या है? एक वेधशाला है, ठीक है, वो इन्हीं के द्वारा निर्माण किया गया था। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संसद में राजस्थान के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो दोस्तों, ये भारतीय संसद में राजस्थान के कितने सदस्य चुने जाते हैं? संसद क्या होती है दोस्तों? संसद में दोस्तों राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है आपकी। तो वहाँ पे कितने सदस्य हैं हमारे? वो फिर 35 हो जाएंगे। राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ रहा था? एकदम रिपीट क्वेश्चन है, और ये मान के चलिए 99% चांस है इस क्वेश्चन के आने के। तो ये कहाँ से थी? नसीराबाद से थी। तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का युग्म आपको बताना है। ये भी दोस्तों 99 नंबर का परसेंट है, मान लीजिए 99% है इसके चांस आने के। अब यहाँ पे जो सही आंसर है वो है काली सिंध और गंभीरी नदी, ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, फल्गु बाई का संबंध है, ये भी कई बार आ चुका है, फल्गु बाई हो गई आपकी, ठीक है। तो इनका संबंध है चरी नृत्य से। अब दोस्तों चरी नृत्य कौन करता है ये भी पूछ लिया जाता है। तो चरी नृत्य है दोस्तों वह किसके द्वारा किया जाता है? गुर्जर महिलाओं के द्वारा। किनके द्वारा? गुर्जर महिलाओं के द्वारा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है।
कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, ठीक है। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी 99% वाला क्वेश्चन है, मान लीजिए। तो कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ पे है, तो चित्तौड़गढ़ में है। ये क्वेश्चन मैंने आपको वैसे भी कम्युनिटी जो टेस्ट आपके चल रहे हैं वहाँ पे मैं जो क्यूज चला रखी है मैंने यूट्यूब पे, वहाँ पे भी मैंने ये पूछ रखा है। शहीद भील बालिका कालीबाई निम्न में से है, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड ग्रेड में प्रश्न आ चुका है ये, ठीक है। तो इसका भी अपन देख लेते हैं यहाँ पे, किस स्थान से संबंधित है ये पूछा गया है। तो दोस्तों ये किस स्थान से है, रास्तापाल से है। ये दोस्तों ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन अभी जो आपका कांस्टेबल एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आ चुका है, राजस्थान वाले में, ठीक है। तो देखिए मैं साथ साथ आपको ये भी बता रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिए कि अगर इतनी एग्ज़ामों में वो रिपीट हो रहा है तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो रास्तापाल वाली जो घटना है इसमें सेंगा खान और दो भाई थे, ठीक है। दो भाई क्या करते थे, एक विद्यालय चलाते थे, ठीक है। एक विद्यालय चलाते थे, तो विद्यालय में क्या जो भी छात्र पढ़ने आते थे सारे शिक्षक होते थे। और प्राचीन काल के शिक्षक है वो जो बच्चे थे, स्टूडेंट भी थे, छात्र भी थे, वो अपने शिक्षक के प्रति अहम भूमिका निभाते थे। तो क्या हुआ था, ये घटना आपको पता होगी, आपने पढ़ रखी होगी, नहीं तो मैं थोड़ी सी घटना आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ था कि यहाँ पे विरोध चल रहा था, जो पाठशालाएँ चल रही थी उनको बंद कराने का। लेकिन जो ये दो भाई थे, रास्तापाल में डूंगरपुर की घटना है ये, ठीक है। तो वो विद्यालय चला रहे थे। अब क्या हुआ कि जो वहाँ का जो राजा था, शासक था, तो वो क्या हुआ कि उनको आदेश दिया गया कि स्कूलों को बंद करवाया जाए। तो क्या हुआ कि वहाँ के जो शिक्षक थे सेंगा खां, उनको जो वहाँ के शासक के जो भी सेनापति या जो भी कुछ माने, वो उनको मार पीट करके ले जा रहे थे। तो रास्ते में देखा कि काली बाई है, वो हाथ में जो हाशिया होता है जो कि फसल काटने के काम आता है, वो लेके वो आ रही थी, मतलब फसल काट के। तो उन्होंने देखा कि उनके टीचर को ऐसे घसीटते हुए ले जा रहे हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगा, बांधते हुए ले जा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, जो उनके हाथ में हाशिया था उनसे उनकी रस्सी को काट दिया जो गाड़ी से बंधी हुई थी। तो बस इतने में ही जो वहाँ पे सैनिक थे जो गाड़ी में बैठे हुए थे, उन्होंने क्या किया, काली बाई पे गोली चला दी और इस प्रकार से वो शहीद हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार की घटना है। राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या का लिंग अनुपात है वो कितना है। तो दोस्तों 2011 के अकॉर्डिंग पूछा गया है, जो कि 928 है। मतलब 1000 अगर पुरुष है तो महिलाएं कितनी हैं, 928 है। अब आप सोच सकते हैं 928 है, 1000 में से अगर बाकी रिमेनिंग आप देखेंगे तो इतने व्यक्ति एक्स्ट्रा हैं हमारे, कौन, पुरुष। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, बोराट का पठार, दोस्तों 99% आने वाला क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट देखा है मैंने भी। अब यहाँ पे देखिए बोरट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है। तो ये कहाँ पे फैला हुआ है, उदयपुर और राजसमंद। अगर हम अपन इस प्रकार से राजस्थान के नक्शे की बात करेंगे तो हमारा उदयपुर यहाँ कुछ आएगा, ठीक है, जिसको अपन मेवाड़ बोलते हैं। मारवाड़ जोधपुर है वो यहाँ पे आता है इस प्रकार से, ठीक है। नीचे आपको डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये सब कुछ आ जाते हैं। इसके बाद देखिए जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों के जोड़े में सबसे कम साक्षरता है। देखिए साक्षरता वाले जोड़े पूछे गए हैं, जो कि आपका जालोर और प्रतापगढ़ है, वो सही आंसर यहाँ पे होता है। बाकी इसके अलावा 2020-21 के आसपास जो बनी है वो भी आप देख लेना, संभावना ही कम है लेटेस्ट का। देखिए घग्गर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अब देखिए घग्गर नदी है वो प्राचीन नदी है, ठीक है, प्राचीन नदी है। अब प्राचीन नदी किस नाम से जानी जाती थी, सरस्वती के नाम से जानी जाती थी ये, ठीक है। और साथ ही ये कहाँ पे है, हनुमानगढ़ पे है, ठीक है। कहाँ पे है, इसके शहर जो बसा हुआ है इसके पास में वो कौन सा है, हनुमानगढ़ शहर है। इसके साथ साथ ही दोस्तों हनुमानगढ़ के आसपास की जो सभ्यता है वो भी आपने पढ़ी होगी, ठीक है, जो कि आपकी हमारी हड़प्पा सभ्यता है, जो कि हड़प्पा सभ्यता में एक हमारा आता है कौन सा, कालीबंगा सभ्यता, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पे है, हनुमानगढ़ सभ्यता, जो हनुमानगढ़ है आपका, ठीक है, जिला, वहाँ के आसपास है। तो देखिए 4-5 क्वेश्चन है वो ऐसे लिंक करते हुए जो आपको रिलेट करते हुए याद करना है, जिससे कि आपको याद हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता है। तो साक्षरता दर पूछी गई थी जो किसकी है, कोटा की है, ठीक है। कोटा के बाद कौन सा आता है दोस्तों, कोटा के बाद आपका जयपुर भी आता है, सीकर भी आता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मांगणिया एवं गंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो कोमल कोठारी को दिया जाता है। ये आपके कला से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोस्तों देखिए राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम में तो आ ही चुका है, पीटीटी एग्ज़ाम में आ चुका है, कांस्टेबल एग्ज़ाम में भी आ चुका है, ठीक है।
तो यहाँ पे दोस्तों किसकी पत्नी उसके साथ सती हो गई थी? तो तेजाजी होगा यहाँ पे। ठीक है, लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी, तो तेजाजी। ठीक है दोस्तों, ये तेजाजी की जो पत्नी थी, ठीक है, वो इनकी मृत्यु के बाद ही सती हो जाती है उनको कपड़ों के साथ। ठीक है, इतना भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं है? दोस्तों यहाँ पे मावट या फिर आप इसको मावट भी बोल सकते हैं। मावट की वर्षा है दोस्तों जो सर्दियों में होती है, ठीक है, उस बरसात को बोलते हैं, जो कि किसके कारण होती है? हमारी पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसके कारण होती है? हमारी पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ये भी आपको याद रखना है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए लाभान्वित पसंद कौन सी है? कपास नहीं है। गेहूँ, चना, सरसों, इनको क्या होता है? इससे लाभ होता है, क्योंकि धीरे धीरे पानी चलता रहता है, टपकता रहता है, और इन फसलों के लिए लाभदायक है, जबकि कपास के लिए नहीं है। जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? तो दोस्तों जला गीत कब गाया जाता है? वर की जो बारात का डेरा देखने जाते हैं उस दौरान गाया जाता है। और ये प्रश्न दोस्तों अभी हाल ही में भी आपका जो कौन सा एग्ज़ाम, कांस्टेबल एग्ज़ाम था, उसमें ये आ चुका है। ठीक है, राजस्थान का मंडावा काश्य पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, जो कि प्रसिद्ध है। अब मंडावा है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? ठीक है, ये देखिए मंडावा है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये तो हो गया यार। तो दोस्तों मंडावा है वो चित्रित हवेलियों एवं भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्र क्या होते हैं दोस्तों? जो दीवारों पे बनाए हुए चित्र होते हैं उन्हीं को अपन भित्ति चित्र बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए शेखावती की गुलिस्ता की पांडुलिपियों को चित्रित करने वाला बलदेव राजपूताना के किस चित्रशैली से संबंधित था? ये कहाँ से संबंधित था वो आपको बताना है। बूंदी से, अलवर से, देवगढ़ से, या फिर किशनगढ़ से। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये प्रश्न रिपीटेटर इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपको इस प्रकार का कोई क्वेश्चन मिलता है तो आपको गौरीशंकर ओझा कर देना है। ठीक है आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए झामर कोटड़ा खाने प्रसिद्ध है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो आपका संसाधन है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है ये, रॉक फॉस्फेट के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। यहाँ पर देखिए रणखार के लेखक कौन है? तो जितेंद्र कुमार सोनी हो जाते हैं आपके। ये तो आपको डायरेक्ट हिट करने वाले हैं। राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया था? तो कौन थी? सिरोही। ठीक है, अंतिम रियासत थी दोस्तों ये सिरोही। ठीक है, आगे देखिए निम्न में से कौन एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है? जैसे फड़ होती है जो कपड़े पे की जाती है, बड़ी ठणी आपको पता है किशनगढ़ अजमेर की है, सांझी भी है, और आपकी पथवारी। पथवारी नहीं है दोस्तों, पथवारी आपने अगर सुना होगा तो ये जो मृत्यु भोज वगैरह होती है, जिसकी कभी किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस दौरान उसकी कोई परंपराएं की जाती है, उसमें ये पतवारी की जाती है, जो कि ये नहीं है। कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? तो दोस्तों कौन था? ए घोष। ठीक है, अमलानंद घोष। कौन था? अमलानंद घोष। ए घोष का मतलब होता है अमलानंद घोष। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, दर्राहा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों दर्रा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कोटा में स्थित है दोस्तों, कोटा दर्रा के नाम से है, और ये 2009 में इसको मान्यता मिली थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और अभी आपने देखा होगा कि अभी वर्तमान में जो हमारे अभ्यारण्य क्षेत्र है, ठीक है, वो उनकी संख्याएँ बढ़ा दी गई है, टाइगर रिजर्व की संख्या उसमें ये भी आता है आपका, है ना। निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कच्चू घोड़ी नृत्य के साथ में किया जाता है। अब ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये है आपका शेखावटी का। ठीक है, शेखावटी मतलब कहाँ पे आ गया? आपका जो सीकर झुंझुनू वगैरह वाला क्षेत्र है वहाँ के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका होता है कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी। प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन दोस्तों आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। आप जैसे ही जैन मंदिरों की बात करेंगे तो जैन मंदिर अधिकतम कहाँ पे? आपके माउंट आबू में है। ठीक है, दिलवाड़ा जैन मंदिर आपने सुना होगा, जो कि आपका माउंट आबू में है, तो वहाँ के लिए आप इसको रेफर ना करें। यहाँ पे प्रसिद्ध अमर सागर जैन, देखिए पूरा आपको पढ़ना है अमर सागर, और ये कहाँ पे? आपका जैसलमेर में है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ग्राम पंचायत का जो सचिव है वो कौन होता है? तो ये तो आप सभी जानते हैं, ग्राम सेवक जिसको बोलते हैं अपन। आजकल इसका नाम ग्राम विकास अधिकारी हो गया है। क्या हो गया है? ग्राम विकास अधिकारी। नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जयपुर के सभापति कौन है? तो दोस्तों सभापति कौन होंगे? सीधी सी बात है, राजस्थान के जो राज्यपाल है। अगर राजस्थान की बात कर रहा है तो राजस्थान के राज्यपाल होंगे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे राजस्थान की सीमा कितने राज्यों के साथ सीमा लगती है? तो दोस्तों 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। अगर अपन राजस्थान के नक्शों को इस प्रकार से देखेंगे
ठीक है। तो यहाँ पे नीचे गुजरात भी आपका आ जाता है, मध्य प्रदेश के साथ भी है, यूपी के साथ भी है, पंजाब के साथ भी है, ठीक है, और हरियाणा के साथ भी है इस प्रकार से, ठीक है। राजस्थान के कौन कौन से 2 जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है? और ये जनगणना 2011 के आंकड़ों के हिसाब से है, जो कि आपका भरतपुर और जयपुर इसमें शामिल है। इसके बाद देखिए, अब देखिए ये घनत्व की बात करते हैं। घनत्व क्या होता है? प्रति व्यक्ति 500 प्रति व्यक्ति घनत्व, मतलब एक इतना इलाका मान लीजिए, इसमें 500 लोग रहते हैं, ठीक है। तो एक इस प्रकार का जो घनत्व होता है उसको प्रति व्यक्ति घनत्व बोलते हैं, जहाँ पे आसपास में कितने लोग निवास करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासनकाल था? तो उस समय था दोस्तों सैयद और लोधी वंश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दोस्तों सामोद महल का नाम आते ही जयपुर वाले तो जान जाएंगे कि जो ये जयपुर है आपका सामोद, जो कि चोमू रोड पे है, चोमू के आसपास है, जो कि आपका सिक्कर रोड है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है? तो लगभग दोस्तों 10 पॉइंट और कितना है 41%, या लगभग इसको अगर डायरेक्ट 11 आ जाए और कोई ऑप्शन नहीं हो तो 11 भी आपका सही आंसर होगा, लेकिन आपको तो एज इट इज़ यही याद करना है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिए क्या पूछा गया है? अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है? एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के साथ अगर हमारी कोई सीमा लग रही है जो कि सबसे छोटी है, तो वो किसकी है? बीकानेर की है। सबसे ज़्यादा हमारी जैसलमेर की लगती है, ठीक है, फिर बाड़मेर गंगानगर इनकी लगती है, लेकिन बीकानेर की सबसे कम लगती है। ये जो सारे हैं वो इस प्रकार से यहाँ पे आते हैं हमारे, ये पाकिस्तान मान लीजिए, तो इस प्रकार से ये जो राजस्थान का क्षेत्र है ये वाला यहाँ पे आते हैं सारे सारे। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है वो इधर आएगा हमारा। राज्य में आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्थान आवासल मंडल की स्थापना कब की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 24 फरवरी 1970 को की गई थी। आवासन मंडल का हो गया या फिर डेयरियों से रिलेटेड हो गया, ये क्वेश्चन एक हर बार जरूर आता है आपके लिए। यहाँ पे देखिए सूची दी गई है आपको, सूची 1 और सूची 2, उन दोनों को मिलान करके आपको सही कूट उत्तर का चयन करना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 दिया गया है, कर्णिदान, इससे रिलेटेड कौन सा है? तो यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मतलब आपका फर्स्ट में डी आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक को टिक करके देख लेते हैं एक बार। जो फर्स्ट वाला सेक्शन है कर्णिदान, इसमें आ जाएगा आपका सूरज प्रकाश आ जाएगा। सेकंड है दौलत विजय, इसमें कुमार रासो आ जाएगा। पद्मावत दोस्तों आपको पता ही है किसकी है, ये है आपकी कानड़ प्रबंध की हो जाएगी। जगजीवन आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला है आपका, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भी प्रजामंडल थे आपके वो आपको एक बार ज़रूर पढ़ लेने हैं, सारे प्रजामंडलों के संस्थापक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से 1% 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिरोही प्रजामंडल के बारे में पूछा गया है, तो ये तो गोकुल भाई भट्ट, ठीक है। सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी ये पर्सन आ चुका है, मैं आपको बता दूँ। राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 30 है। अब दोस्तों 30 कैसे हैं? देखिए अधिकतम 30 बताई गई है, तो ये मैं आपको बता भी देता हूँ 30 कैसे है। दोस्तों जो आपकी विधानसभा सीटें होती हैं, ठीक है, उसका आपको यहाँ पे जो परसेंट है वो बताया जाता है 15%, ठीक है। तो हमारी कितनी है? हमारी 200 है, तो 15 दूना कितना हो गया? 30। इस प्रकार से 30 निकल के आता है। कोई सी भी देखिए जिसकी जो सीटों की संख्या है उसका 15% लगाया गया है। मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, यहाँ पे 500 है, तो उसका अगर मैं 15% निकालूंगा तो 15 5 75 सीट हो जाएगी, जो कि सबसे ज़्यादा है इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे देखिए भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? तो दक्षिणी भाग में करती है, ठीक है। इस प्रकार से अगर मैं मैप की बात करूँ, ठीक है, तो दक्षिणी भाग में करेगी, ठीक है, इस वाले इलाके में, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे राजस्थान में व्यावसायिक फसलों में नरमा किस्म जो है वो किस फसल की है? तो वो है आपकी कपास फसल की। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें, और कोई भी आपका कमेंट आप हमें कमेंट कर सकते हैं। PDF फाइलें आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगी, वहाँ जाके आप हमें कमेंट कर सकते हैं। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? 100% आने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान राजपूताना मध्य भारत की हो गई, अखिल भारतीय की हो गई। ये दोस्तों 3 क्वेश्चन है इसके, जो कि इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, पढ़ लेना भाई। ये तो रिपीटेड है, ये तो आ ही रहा है, या अभी सेकंड ग्रेड एग्जाम जो लगा था 2022-23 में वाला, ठीक है, उसमें भी ये प्रश्न आ चुका है, ठीक है। तो 1919 आपका सही आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न है उसका 1918 भी आंसर है, लेकिन वो आपको याद नहीं करना है। आपको तो मध्य भारत जो पूछा गया है, बाकी तीनों देख लेना है, लेकिन ये मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको 100% वाला, ठीक है।
इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला आता है आपका, हाँ, निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? तो अनूप सिंह जोधपुर राज्य का शासक नहीं था, बाकी जसवंत सिंह, अजीत सिंह और मोटा राजा उदय सिंह। उदय सिंह के बारे में आपने पढ़ा होगा। उदय सिंह वो ही है जिसने पन्नाधाय ने जिनकी रक्षा करते उनको बचाया था, वो ही है मोटा राजा उदय सिंह। ठीक है, यहाँ पे देखिए किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की संख्या 184 से बढ़ाकर कितनी 200 की थी? तो छठी विधानसभा में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, छठी विधानसभा में। पहले बढ़ी थी, पहले कम थी। ठीक है, पहले 150 थी, फिर 150 से 160 हुई, फिर बढ़ के 184 हुई, एक फिर इसके बाद में 200 हुई। इस प्रकार से ये छठी विधानसभा में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरे 50% है वो राजस्थान जीके के पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो इंग्लिश का स्टार्ट होता है यहाँ से, जो कि अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। लैंग्वेज आपको समझ में आ चुकी होगी कि क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज रहने वाली है, कितना डिफ़िकल्ट होगा, मॉडिफाई मतलब कितना मॉडरेट होगा या ईजी होगा। ठीक है, तो इन टॉपिकों को आप ज़रूर टच करें, यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।